नौरव सिंह के साथ। संविधान में साफ साफ लिखा है कि राज्य में या अधिकारियों द्वारा या सरकार के द्वारा राज्य के लोगों या राज्य में अनियमितताएं होती है उनके साथ, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना आपका संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। उस अधिकार का हनन कैसे होता है आप यहाँ देख सकते हैं कि ये धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित क्षेत्र, ये सार्वजनिक क्षेत्र है, उसको अब धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित क्षेत्र बना दिया गया है। यानी आप अपनी मांग को लेकर अब धरना नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर बॉबी पवार, जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं। बॉबी भाई, जो प्रशासन है वो बेरोजगार संघ संगठन से इतना खौफजदा हो गया कि अब तानाशाही पर उतर आया है। नहीं, देखिए, तानाशाही तो साफ स्पष्ट पर देखी जा सकती है कि जिस प्रकार से हमें जेल यात्रा कराई गई थी, जेल यात्रा के दौरान हम पे झूठे मुकदमे, जिसमें 307 जैसी संगीन धाराएं भी लगाई गई थी, उसको चलो मजिस्ट्रेट द्वारा या सीजीएम द्वारा हटा दी गई थी। परंतु आज अगर हम उस आंदोलन को दोबारा सुचारू रूप से गांधीवादी तरीके से शुरू करने वाले थे, तो आज उत्तराखंड जो है आंदोलन से प्राप्त राज्य है, और उस आंदोलन से प्राप्त राज्य में आज ये स्थिति आ गई है कि धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित क्षेत्र गांधी पार्क जैसी जगह को कर दिया। यानी है कि अब हिटलर शाही शुरू हो चुकी है, हिटलर शाही है। हमारे अधिकारों को सीमित कर दिया गया है, हमारे हाथ बांध दिए गए हैं। आप खुद जगह जगह जाकर आप अपनी आभार रैलियां करवा रहे हैं, किसके लिए करवा रहे हैं आप उसमें देख सकते हैं कि तमाम इनके चेहरे सामने आ चुके हैं। कई स्कूलों से भीड़ ले जा रहे हैं, कई कोचिंग संस्थानों से जो एनडीए की वगैरह की तैयारी करवा रहे हैं उनसे भीड़ ले जाकर उनके हाथ में बीजेपी का झंडा थमा रहे हैं। कहीं पर किराए की भीड़ ले जा रहे हैं, वो आभार रैलियां करी जा रही है। परंतु अगर हम अपने अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, अपना विरोध प्रकट करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमारे अधिकार सीमित कर दिए गए हैं। हिटलर शाही तो यही हुई। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हमारी जो मांगे हैं, जो परीक्षाओं की जांच को लेकर सीबीआई जांच जैसी मांगे हैं, उस पर हम कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे जब तक वो मांगे नहीं मानी जाती। इसलिए ये आंदोलन अब होगा। आज इन्होंने हमें नोटिस थमाया था, तो इन्होंने कहा आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, तो हमने इस नोटिस का पालन करते हुए हम आज यहाँ पर धरना नहीं कर रहे हैं। परंतु गांधी पार्क के अंदर हम जरूर बैठे हुए हैं, हमारे लोग बैठे हुए हैं, हम आपस में वार्ता कर रहे हैं, हम आपस में रणनीति बना रहे हैं कि किस प्रकार से ऐसी स्थिति में आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, आंदोलन को कैसे जीवित रखा जाए, आंदोलन को कैसे प्रदेश के अन्य जिलों तक पहुंचाया जाए। ये सारी रणनीति अब हमारी होने वाली है, और उसके उपरांत ही जो डिसीजन होगा सबके सुझाव के माध्यम से, तो वो हम आगे करेंगे। बॉबी भाई, 9 फरवरी को जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें पुलिस ने उन युवाओं को चिन्हित किया था जिन्होंने पत्थरबाजी की थी, लेकिन साथ ही में बहुत सारे हमने ऐसे भी देखे फोटोज़ में जिन्हें पुलिस वालों के हाथ में पत्थर थे। तो उन पुलिस वालों को चिन्हित क्यों नहीं किया प्रशासन द्वारा? देखिए, हमने तो प्रशासन को लिख दिया है, एसएसपी को लिख दिया है, सबको लिख दिया है कि आप अच्छे से जांच करिए। आप 8 तारीख से जांच करिए कि 8 तारीख से जो शांति तरीके से यहाँ जो सत्याग्रह चल रहा था उसको कुचलने के लिए जो प्रयास किए गए, उसके बाद जो सारी घटनाएं हुई, पत्थर युवाओं ने फेंके, पत्थर पुलिस वालों ने फेंके, उसकी बिल्कुल अच्छी से जांच होनी चाहिए, और उसके बाद उस पर जो भी चीज़ें होती है आप उनको दे सजा। परंतु हमने कह दिया कि अच्छे से जांचो। आपने तरह तरह के आरोप हमारे संगठन पर लगाए, हम पर लगाइए, तो आप उसकी गहनता से जाँच कर लें, बिल्कुल निष्पक्ष जाँच करके आप उन पर सजा का प्रावधान जो है वो करिए। वो भाई, मैं आपको एक बैनर दिखाता हूँ यहाँ पर, जो सुनील उनियाल गामा द्वारा एक बड़ा बैनर पैसा खर्च करके नकल विरोधी कानून का जो समर्थन जो धामी जी लेके आए हैं उसका समर्थन किया गया बैनर लगा के, और बड़े बड़े मंत्री जो थे, जो रैलियाँ निकाली गई युवा मोर्चाओं द्वारा, तो उनका समर्थन कर रहे थे। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रदेश सरकार का पैसा ऐसे प्रचार प्रसार में ख़त्म किया जा रहा है, प्रचार प्रसार में लगाने में थोपा जा रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी जो आभार रैलियाँ निकाली जा रही है, इस प्रकार के पता नहीं लाखों पोस्टर इन्होंने लगा दिए हैं, और जो रैलियाँ हो रही है उसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिया है। उससे मिलेगा क्या? जिन युवाओं के लिए वो नकल रोधी कानून आए हैं उनको ही आप संतुष्ट नहीं कर पाए। वो संतुष्ट तब होगा जब उनके अनुरूप उस पर काम होगा, जब उनके अनुरूप वो जांच होगी जो वो डिमांड कर रहे हैं। परंतु नहीं, आपको तो अपनी तानाशाही जो है वो दिखानी है, तानाशाही रवैया चलाना है, तो आप चलाते रहिए। ये भी हम कह देते हैं कि अभी तो शायद ये शुरुआत है, अभी ये चिंगारी ही जली है। अब जिस दिन ये आग बड़ा रूप लेगी उस दिन ना जाने क्या क्या होता है, किस किस की उसमें कुर्सियाँ जलती है उस आग में, वो अब देखने लायक बात होगी। बाबा, जो आपकी मांग है सीबीआई जांच की मांग को लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं, उस पर मुख्यमंत्री जी का बड़ा बयान आया था कि हम मांग के लिए तैयार है, सीबीआई की जांच के लिए तैयार है, लेकिन जो भर्तियां है कैलेंडर पूरा होने के बाद, उसके बाद, क्योंकि आगे अगर सीबीआई की जांच बैठती है तो 5 से 7 साल तक कोई भी भर्ती नहीं होगी। यानी कि अगर सीबीआई की जांच होती है
तो 5 से 7 साल तक भर्ती नहीं होगी, जो एस्पिरेंट्स हैं वो ओवरएज हो जाएंगे। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस बयान के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री काफ़ी ट्रोल हुए थे। प्रदेश के युवाओं ने ट्रोल किया था, प्रदेश के सामाजिक राजनीतिक संगठनों ने ट्रोल किए थे। उसके बाद उनकी कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं आई, तो हम समझ सकते हैं कि शायद मुख्यमंत्री के सलाहकारों ने उन्हें गुमराह किया था। अब हम मान भी लेते हैं कि पहले परीक्षा करवा लो, फिर सीबीआई जांच करवा देना। अगर उसके बाद उन परीक्षाओं में गड़बड़ियां पाई जाएगी तो क्या फिर से वो समय लौटाएं? युवाओं का उस समय को कौन लौटाएगा? जो वो परीक्षाएं देगी, फिर गड़बड़ी होगी, फिर परीक्षाएं देंगे। इसलिए सबसे बेहतर ये रहता कि पहले आप जांच करवा लीजिए, उसके बाद परीक्षा करवा लीजिए। और जहाँ तक आप कह रहे थे कि 7-8 साल तक परीक्षाएं रुक जाएंगी, तो आप हिमाचल देख लीजिए। 2-3 महीने पहले वहाँ सीबीआई के आदेश हुए, जाँच चल रही है। देश के अनेक राज्यों में उन्होंने छापेमारी की और उसके उपरांत 2-3 दिन पहले ही वहाँ भर्ती प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी है। ये प्रदेश के अभिभावकों को भी सोचना होगा, प्रदेश के युवाओं को सोचना होगा कि किस प्रकार से हमारी सरकार हमें गुमराह कर रही है, हमारे अधिकारों को सीमित कर दिया है। ये तमाम बातें हैं। अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और हमें उम्मीद है कि प्रदेश का युवा, प्रदेश का अभिभावक हमारे साथ मिलकर इस आंदोलन में प्रतिभाग करेगा और इस आंदोलन को हम अंजाम तक पहुँचा पाएंगे। वो मेरा आखिरी सवाल है, कल से एक प्रकरण चल रहा है, आपके नाम से लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं, तो वो कौन कर सकता है? कुछ अंदाजा है? देखिए, मुझे नहीं पता ये फ्रॉडगिरी कौन कर रहा है। और वास्तव में मेरे जितने भी परिचित हैं, जिनके पास मेरे नंबर थे या जिनके नंबर मेरे पास थे, उन सबको ये मैसेज गए थे कि वो 15,000, 16,000, 12,000 ऐसी डिमांडें कर रही थी। वो तो समय से मुझे पता लगा, तो मैंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से वो पोस्ट डाली थी, अपने स्टेटस पे लगाया था और तमाम लोगों को बता भी दिया था कि इस प्रकार की डिमांड हो रही है, तो कोई भी इस प्रकार के पैसे ना दे, क्योंकि ये कोई फ्रॉड है। उस पर रिपोर्ट भी करवाई है। अब देखिए कौन है, क्या है। अगर जाँच होती है तो क्या पता सामने चेहरा आ जाए, तो उसके लिए रिपोर्ट भी की हुई है। अब देखते हैं क्या होता है उसमें। बॉबी भाई, एक लास्ट आखिरी सवाल है कि अभी जो रैलियां निकाली गई उसमें काफ़ी कैबिनेट मंत्री थे, काफ़ी भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, समर्थन के लिए गए, लेकिन जो कम से कम 7 दिन तक शहीद स्मारक में युवाओं ने धरना दिया था, वहाँ पर कोई भी नहीं आया। तो सरकार ये भेदभाव क्यों कर रही है? सरकार भेदभाव तो करेगी। सरकार के पक्ष में जो बोलेगा उनके लिए रैली करने के लिए भी छूट है, प्रदर्शन करने के लिए भी छूट है, पर सरकार के विरोध में जो बोलेगा वो उनके अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं। उनके रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, उनके धरनों पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। परंतु उत्तराखंड सरकार ये भी जान ले कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद करने में उत्तराखंड का बेरोजगार सक्षम है और इस आवाज़ को ज़रूर और अच्छी तरह से बुलंद किया जाएगा। और अपनी जो हमारी मांगें हैं, उन मांगों पर पहले भी अडिग थे, अभी भी अडिग है और भविष्य में भी अडिग रहेंगे। जब तक वो मांगें नहीं मानी जाती, ये आंदोलन जारी रहेगा और इस आंदोलन को प्रदेशव्यापी आंदोलन बनाकर इस पर आगे लड़ा जाएगा। आपने देखा कि जो सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो उनके अधिकारों का किस प्रकार से यहाँ पर हनन किया जाता है। और जो सरकार के समर्थन में रैली निकालते हैं, 144 धारा लगने के बाद भी रैली निकालते हैं, उन्हें बड़ा समर्थन मिलता है। तो इस प्रकार ये पार्शलिटी, भेदभाव जो चल रहा है उत्तराखंड में, ये कौन सा राज्य है या फिर ये हिटलर राज जो चल रहा है, ये किस प्रकार किस और उत्तराखंड जा रहा है। अभी आगे सीबीआई की मांग को लेकर जो ये आंदोलन चल रहा है, आगे का प्रकरण क्या होता है, हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक बने रहे पर्वत जन पर।